जैसे सर कोई इंसान है, मान लीजिए उसको आर्थराइटिस हो गया, तो उसको पता है ना कि उसको दर्द है, तो वो आपके पास आएगा, तो वो कैसे अपनी मेंटल स्थिति को वैसे बनाए कि वो ठीक ही हो जाएगा? अगर गलत कारणों से गलत पैदा होना, बीमार होना डेफिनेट है ना, तो सही कारणों से स्वस्थ होना भी उतना ही डेफिनेट है। मैंने अभी भी थोड़ी देर पहले बताया कि बीमार पड़ने के लिए एक लड़ाई चलती है, वो है तुम्हारी कि तुम बीमार कर रहे हो। लेकिन जब स्वस्थ होना होता है ना, तो दो शक्तियां काम कर रही होती है। एक तुम ठीक होने के लिए स्ट्रगल करते हो, और एक शरीर तुमसे ज़्यादा परेशान है नॉर्मल होने के लिए। ये कभी भी ध्यान में रखना, आपका शरीर सर्वाइवल करने के लिए, नॉर्मल होने के लिए, नवनिर्माण करने के लिए तुमसे ज़्यादा बेचैन है। रीजनरेशन हो जाता है। हाँ, अरे रीजनरेशन बॉडी का नियम है भाई। अरे तुम्हारे हड्डियों का, जैसे हड्डियों का भी देखो क्या होता है कि बॉडी जो है, पहली बात तो आज जैसे हड्डियां हमने डैमेज की, क्योंकि अब घुटने क्यों खराब हुए? क्यों भाई? सर्कुलेशन नहीं पहुंचा जी। कोई अंग खराब क्यों होता है? कि एक पेड़ पौधा क्यों सूखता है? कि भाई खाद पानी नहीं पहुंचा जी ढंग से, है ना? तो अब हम क्या कहेंगे? खाद पानी पहुंचाओ जी। तो सारा खेल क्या है? एक्सरसाइज क्या तो है कि गर्म सेक करो, कि मालिश करो, ये करो, सब है तो सर्कुलेशन पहुंचाने का गेम। तो रेकी भी क्या है? वो भी सर्कुलेशन पहुंचाती है। पर अल्टीमेटली देखिए, जिस कारणों से पेड़ पौधा आपका सूखता जा रहा था, तो जैसे ही आप सूखे हुए पेड़ के पौधे के पास जाते हो, तो आप क्या कहते हो? भैया इसको आपने खाद पानी नहीं दिया लगता है। माली को डांट के कहते हो, जरा इसको खाद पानी दो बराबर, चलो कल से। तो फिर वो धीरे धीरे क्या करता है? जिस पेड़ पौधों के कारण, जिसके जो होता है ना, गलत चीज़ों के कारण पानी नहीं जा रहा था, जो ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट हो रही थी, वो सब गंदगी निकालता है। और फिर उसके बाद में वो अच्छी खाद लेके आता है, अच्छा पानी डालता है, धूप में रखने की कोशिश करता है ना? तो फिर वो थोड़े दिन में हरा भरा हो जाता है। तो सेम साइंस तो है भाई नेचर में। पेड़ पौधों पे साइंस है तो हमारी भी वही साइंस है। होता क्या है कि आदमी जब बीमार पड़ता है ना, तो बेचारा इतना अज्ञानता में जी रहा है, क्योंकि बचपन से कभी ये सब जो नॉलेज मिलता नहीं है, वो सीधा तकलीफ होती है डॉक्टर के पास भागता है। और मेडिकल डॉक्टर कौन है? ही इज नॉट ए डॉक्टर ऑफ हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, ऑलवेज रिमेंबर। मेडिकल डॉक्टर इज ए डॉक्टर ऑफ डिजीज, मेडिसिन, केमिकल एंड डायग्नोसिस। तो मेडिकल डॉक्टर किसका वो है? मेडिसिन का और डायग्नोसिस का। तो वो तुम्हें क्या देगा? डायग्नोसिस कर देगा, मेडिसिन दे देगा, लेकिन तुम्हें हेल्थ नहीं देगा। तो एक सामान्य आदमी क्या करता है? मेडिकल साइंस के बाद भागता है, चाहे मेडिसिन आयुर्वेदिक हो, के होम्योपैथी कोई भी हो। तुम्हारे दिमाग में क्या है? कोई चीज़ बाहर से आ जाए, मुझे ठीक कर दे। कोई भी मेडिसिन तुम्हारे तनाव मुक्त कर देगी, तुम्हें अच्छा आहार दे देगी, तुम्हें रेस्ट करवा देगी, तुम्हें अच्छी हवा पानी धूप दे देगी। क्या क्या कर देगी ये? तुम मेडिसिन ठीक हो जाओगे। मेडिसिन तो मतलब एक केमिकल है जो राहत देगा, या तो रिलीफ दे, या तो वो सडेशन करेगा, या स्टिमुलेशन करेगा। तो तुम अपने आप को धोखा दे रहे होते हो। देखिए 2-4 दिन मेडिसिन लेना नो प्रॉब्लम, क्योंकि आदमी तकलीफ है तो राहत देना पसंद करता है। लेकिन तुम अगर सोचते हो सारी ज़िंदगी ब्लड प्रेशर की गोली खाता रहूँ, डायबिटीज़ की गोली खाता रहूँ, मैं जॉइंट पेन की गोली खाता रहूँ और अपने आप को घसीटता रहूँ, तो वो तो फिर अपने आप को बढ़िया धोखा दे रहा है, यूँ समझ लेना। तो फिर वो बीमारी जो है वही रहती है, खाली वो उसको सप्रेस कर करके अपने अंगों को यूज़ कर रहा होता है, और फिर एक समय आने पर वो बीमारी डबल 4 गुना बढ़ जाती है, और हम समझते हैं कि हमने बड़े इलाज कराए जी। तो इस तरह से कभी भी ध्यान में रखना, आज तक दुनिया में कभी भी कोई दवाओं से ठीक नहीं होता। और एक बात ये भी ध्यान में रखना, जब भी तुम लंबे समय तक दवा खाओगे, 1-2 दिन की बात नहीं बोल रहा हूँ, अगर तुम लंबे समय तक दवा खाओगे ना, तो ध्यान रखना शरीर फिर 2 चीज़ों से लड़ाई लड़ रहा होता है। एक तो बीमारी से लड़ाई लड़ रहा होता है, एक तुम्हारी अनवांटेड जो फॉरेन मैटर आ रहे हैं बॉडी में, उससे लड़ाई लड़ रहा होता है। समझा ना? तो सर जैसे मेरी मदर को था आर्थराइटिस, हाँ। तो डॉक्टर्स एक्सरे कराते तो उसमें तो वो बताते कि हड्डी घिस चुकी है। तो जैसे आपने बताया, तो वो उस चीज को वापस से जैसे पेड़ तो हरे भरे हो जाते हैं उसमें पानी देने से, लेकिन वो जो हड्डी घिस चुकी है उसको वापस से वो उस शेप में तो आ नहीं जाती। नहीं आती है बेटा। देखो मेरी बात, देखो क्या होता है, इसमें कोई शक नहीं कि कई बीमारियां इस हद तक दूर तक चली जाती है, जिसको कहते हैं ना टर्मिनल स्टेज पे पहुंच जाती है, और जहाँ से इरिवर्सिबल कंडीशन में चली जाती है। ऐसी भी स्थिति होती है कि दीवार इतनी टूट चुकी है तो ठीक करना मुश्किल है, तो ऐसी स्थिति भी होती है। पर अधिकतर मैक्सिमम केसेस में क्या होता है कि अगर हड्डियों को कैल्शियम लॉस करने के कारण आपने जुटाया ना भाई,
आपका स्ट्रेस, आपका एसिडिक खाना जो आपके कैल्शियम को लूट रहा था, और जो कैल्शियम मिले वो खाना आपने कभी दिया ही नहीं ढंग से, तो फिर शरीर क्या करेगा? अपना कैल्शियम लुटा 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 कर लुटता जा रहा है ना। तो आपकी हड्डी कमज़ोर क्यों हुई? क्योंकि आपने कैल्शियम के लुटेरे बहुत जोड़ दिए साथ में, ठीक है ना। तो अगर आप अपने शरीर में कैल्शियम के लुटेरे बंद कर दें जो कैल्शियम खा रहे हैं, और कैल्शियम देने वाले जो आहार है जैसे नट्स हैं, सीड्स है, तिल है, फ्रूट्स है, सलाड्स हैं, वो आप दे रहे हो बॉडी को, ठीक है। और प्लस अगर खाना दे रहे हो तो उस एरिया में फिर सर्कुलेशन भी इंक्रीज कर रहे हो, चाहे तो एक्सरसाइज करके, मालिश करके, रेकी करके, या कुछ भी करके। तो आप वहाँ पे जब तक देखो सर्कुलेशन नहीं पहुँचेगा ना, तो समझना वो अंग कभी ठीक नहीं होगा। तो रेखी से आप उस जगह को हम एनर्जी देते हैं तो वहाँ की एनर्जी लेवल हाई होने लगती है और वो अंग रिकवर करने लगता है। इसके कारण रेकी से लोगों को फर्क पड़ता है। तो इसीलिए रेकी कैन ब्रिंग यू बैक, समझे ना। देखिए, अच्छा फूड, अच्छा आहार, अच्छी एक्सरसाइज और अच्छा रेकी, ये सब अगर मिल जाए ना तो आदमी बाहर आ सकता है। तो इसमें लेकिन असली चीज़ क्या मालूम है, पहले माइंड में ना ये प्यास प्रबल होनी चाहिए कि यार मुझे अपने शरीर को प्यार करना है और अपने शरीर की केयर करनी है, मुझे बीमार नहीं पड़ा। देखिए, आज मैं सुबह सुबह उठ के घूमने, मैं 5 बजे घूमने निकल जाता हूँ, तो मेरे माइंड में आता है मैं क्यों सुबह सुबह उठ के 5 बजे इतनी ठंड में भी क्यों निकल गया। तो मेरे अंदर एक डायलॉग क्या आता मालूम है, आई कांट अफोर्ड डिजीज़ यार, मैं बीमारी को अफोर्ड नहीं कर सकता। क्यों? ये जो लोग चलते हैं ना, बूढ़े बूढ़े जो मैं देखता हूँ पार्क में, ऐसे टेढ़े मेढ़े चल रहे होते हैं, लकड़ियाँ लेके चल रहे होते हैं, ऐसे झुक झुक के चल रहे होते हैं, अब बीमार पड़े हैं घरों में। मैं बोला आई कांट अफोर्ड ऑल दिस थिंग, मुझे स्वस्थ रहना है। तो जब तक तुम्हारे अंदर प्यास ही नहीं है स्वस्थ रहने की, कभी तो तुम करोगे ना। तो आज मैं क्यों घूमने जा रहा हूँ, मैं क्यों फलाहार पे रहता हूँ, क्योंकि वो मेरी चॉइस है भाई। आई डोंट वांट टू बिकम सिक इन माई लाइफ। तो ये एटीट्यूड होना चाहिए जो लोगों में नहीं है। लोग क्या बोलते हैं कि देखिए, सब लोगों को मालूम है कि हवा में जाना अच्छा है ना, ऑक्सीजन अच्छा होता है, धूप अच्छी होती है, रेस्ट करना अच्छा होता है, संगीत अच्छा होता है, नृत्य अच्छा होता है, ध्यान अच्छा होता है, फलाहार खाना अच्छा होता है ना, और प्रेम करना अच्छा होता है, लोगों की सेवा करना अच्छा होता है। सब लोग जानते हैं, लेकिन कोई भी उस तरफ बीमार पड़ने पर भागता नहीं है। लोग क्या बोलते हैं मालूम है, हाँ वैसा बहुत अच्छी चीज़ है, मैं आज नहीं तो कल जाऊँगा उस तरफ। आज क्यों नहीं जा रहे हो, अभी क्यों नहीं जा रहे हो? नहीं, अभी तो मैं उस तरफ जाऊंगा जहां मुझे कोई भी मेडिसिन की दुनिया में ऐसी कोई दवा मिल जाए, टोटका मिल जाए जी, जिसमें रोग का कारण निकालना ना पड़े और स्वास्थ्य के नियम पालन कराना पड़े और कोई दवा मुझे रिलीफ दे दे जी बस। तो तुम्हारी असली खोज तो ये है ना भाई, तुम कैसे ठीक हो जाओगे? तुम तो धोखा दे रहे हो अपने आप को। तो इसीलिए हेल्थ के लिए 50 चीज़ें दुनिया में भरी पड़ी है, तुम्हारे अंदर लूटने की ताकत नहीं। मैं यूँ कहता हूँ, बहुत दिया देने वाले ने तुझको, आश्चर्य ने समाये तो क्या कीजिए। हमसे ज़्यादा कुदरत ने हमारा क्या विचार है, हमसे ज़्यादा कुदरत ने हमारा क्या विचार है, खूब लुटाने बैठा वो लूट लो जो तैयार है।